Hello everyone. Welcome back to PIT video lectures. Here we are discussing the subject mathematics first. I'm Abhishek Yadav and we are into the fourth units. In the last class we discussed permutations and we did few problems also on permutations, and today we are just doing few more problems on the topic this permutation. So before moving forward to the problems, I would like to recap what was the formula of permutation which we discussed in the previous class. So we said that this NPR would be n into n minus 1 into n minus 2 up to so on, means multiplication, n minus r minus 1, where this you have this n different things and taken r at a time. In terms of factorial, we discussed that this NPR can be written as n factorial upon n minus r factorial, and in almost every problem of ours we'll be using this formula only. We also discussed that this npn would be equals to n factorial. So moving on to the questions. First question is 2 times this p5 comma 3. In the last class we also discussed that this is just another notation of this 5p3. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस 5p3 को हम p5 3 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास np4. अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लास्ट क्लास में भी हमने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन किए थे. अब कैसे करेंगे वैल्यू फाइंड आउट? तो यहाँ पर जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ वो कौन सा यूज कर रहा हूँ? दैट दिस NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. क्या यूज कर रहा हूँ मैं? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. तो यहाँ पर क्या है? 2 इंटू 5p3 क्या बन जाएगा? ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल. ये n है, ये r है, तो n फैक्टोरियल मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल. इज दिस फाइन? अब मैं क्या कर सकता हूं? अब देखो ये n फैक्टोरियल है. एक चीज समझना, n फैक्टोरियल है और नीचे है n माइनस 4 फैक्टोरियल. दोनों में से यानी n और n माइनस 4 में से छोटा कौन सा है? n माइनस 4, क्योंकि n कोई भी आप डिजिट लीजिए उसमें से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो जो n माइनस 4 होगी वो वाली चीज़ छोटी होगी. और आपको ये पता है कि आप n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? आप n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन. ठीक है, इंटू में दिस n माइनस 4 फैक्टोरियल यहाँ पर. ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर कभी भी ये नंबर रहता था हमारे पास, जैसे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, तो मैं 5 फैक्टोरियल को क्या करता था? इसको मैं रिड्यूस करके ये लिखता था 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में ये 3 फैक्टोरियल होता था, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता था, और ये जो 5 इंटू 4 यानी जो 20 होता था वो इसका क्या आ जाता था? आंसर आ जाता था. ठीक है, तो उसी तरीके से जब ये होगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू दिस n माइनस 4 फैक्टोरियल. ये रिकरेंस रिलेशन किया था ना हमने. क्या था रिकरेंस रिलेशन? कि अगर 5 फैक्टोरियल है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. ये बात क्लियर है? अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में यहाँ आ गया n माइनस 4 फैक्टोरियल. नाउ दिस n माइनस 4 फैक्टोरियल विल कैंसिल आउट दिस n माइनस 4 फैक्टोरियल. तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा मेरे पास? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3. क्लियर है ये बात? अब देखो जो हमारे पास क्वेश्चन था 2 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये चीज़ क्या बनी? 2 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 में से 3 गए तो 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, ये चीज समझ में आ गई? जो बड़ा फैक्टोरियल होगा
कभी भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होगा तो जैसे ये 5 फैक्टोरियल है, ये 2 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल बड़ा है, तो आप 5 फैक्टोरियल को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। यहाँ रिड्यूस का मतलब क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, जो भी हमको चाहिए होगा। क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि न्यूमरेटर में वो क्या आ जाए, 2 फैक्टोरियल तक आ जाए। यानी मैं उसको क्या लिख दूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ताकि मैं 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर दूं। अब यहां पर क्या है, n फैक्टोरियल है, n बड़ा है, n-4 छोटा है, तो n फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा मैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 एंड अप टू दिस n-4 फैक्टोरियल। इज दिस फाइन? ये चीज क्लियर है? इज दिस फाइन? ठीक है, तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल होल अपॉन दिस n-4 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आई? यस और नो? वेरी नाइस। समझ में आ गई हो तो, नहीं आई हो तो एक बार दोबारा समझ लो। n फैक्टोरियल है, n-4 फैक्टोरियल है, बड़ा कौन सा है, n बड़ा है। आप जैसे n और n-4 में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो देखो ये n है और n में से कुछ गया है, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, ये कम हुआ है। ठीक है, मान लीजिए मैंने n की वैल्यू 5 ले ली, अब 5-4 क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो ये 5 क्या है, बड़ा है किससे, 1 से। क्लियर है ये चीज? नाइस, रब हो जा भाई, यस। ठीक है, यहां पर अब क्लियर है ये। तो मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा बड़े फैक्टोरियल को रिड्यूस करता हूं तब तक जब तक छोटा फैक्टोरियल ना जाए। तो यहां से ये n-4 फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? मेरे पास अब बचा क्या, मेरे पास इधर बचा है 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब मैं 5 फैक्टोरियल को भी रिड्यूस करूंगा, 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू दिस 2 फैक्टोरियल अपॉन में दिस 2 फैक्टोरियल। और यहां पर क्या बचा मेरे पास, यहां पर बचा है मेरे पास n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। इज दिस फाइन? अब देखो ध्यान से, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। यहां पर क्या बचा है, 5 इंटू 4 इंटू 3। अब मैं इस 2 को क्या कर सकता हूं, यहां पर लिख दूं 2। अब मैं इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 जो आंसर आएगा उसमें 1 की मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा, वही आंसर आएगा। अब देखो मैं इसको कर क्यों रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसके इक्वल में आ गया n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू दिस n-3। अब यहां पर देखो ध्यान से, आप इसको अब कंपेयर करो। कंपेयर करने से क्या तुमको वैल्यू पता चल पा रही है, जैसे मैं कह रहा हूं कि इसको कंपेयर करके तुम्हारी वैल्यू आ रही है 5। क्या वैल्यू आ रही है, यहां से तुम्हें आ रही है वैल्यू 5। अब देखो 5 आ कैसे रही है, अगर मैं यहां 5 लूं n की जगह तो ये हो गया 5, 5-1 4 हो गया, 5-2 3 हो गया, 5-3 2 हो गया। चाहूं तो मैं इस 1 को भी ना लगाऊं तब भी काम बन जाएगा मेरा। ठीक है, यहां पर अगर आप 1 भी हटा दें, नॉट यू, इस 1 को हटा दें तब भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। तो यहां से मेरे को साफ क्या पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू आ रही है n की, वो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। व्हाट डू वी गेट, वी गेट n इज इक्वल टू 5। तो क्या आंसर आ गया, 5। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने नहीं जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, कंपेयर करके ही आंसर फाइंड आउट करना है। इज दिस फाइन? तो यहां से आपको सीधा पता चल रहा है कि n की जगह मैं क्या ले सकता हूं, 5, n-1 क्या हो जाएगा फिर 4 एंड अप टू सो ऑन जहां तक भी गिवन है। इज दिस फाइन? ओके, मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is the next question. I hope this question was good enough कि समझ में आ गया है। Now अब क्या क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन अभी हम 2-4 कर रहे हैं उसमें n फाइंड आउट करना है। n यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल ही है, बट हमारी नोटेशन में वो n डिफरेंट थिंग्स था, तो वहां पर n डिफरेंट थिंग्स है। नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस जो होंगे वो
आर फाइंड आउट करने वाले होंगे। तो NP6 है, ठीक है, किसके इक्वल है ये? 30 टाइम्स दिस NP4 के। अब NP6 सेम फॉर्मूला हम सब में लगाएंगे, दैट दिस NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर है ये बात? तो NP6 को आप क्या लिख सकते हैं? NP6 को आप लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 टाइम्स दिस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। इज दिस क्लियर? इज दिस फाइन इनफ? नाउ सी, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस n फैक्ट, क्योंकि ये इसका न्यूमरेटर है, यहां पर n फैक्टोरियल न्यूमरेटर है, तो इससे इसको क्या कर दूं मैं? कैंसिल आउट। n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल क्या हो गए? कैंसिल आउट। अब तो मुझे ये बताओ n माइनस 6 और n माइनस 4 में से किसको रिड्यूस कर सकता हूं मैं? दोनों में से बड़ा कौन सा है? n माइनस 4 बड़ा है या n माइनस 6 बड़ा है? देखो n क्या है, हमें जो यहाँ पर नंबर्स लेने हैं वो सारे के सारे क्या लेने हैं? कोई भी जो n होगा वो 1 से बड़ा ही आएगा, ठीक है, 1 हो सकता है या 1 से बड़ा आएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपने ये रिलेशन पढ़ा था ना, 1 इज ग्रेटर देन, आई मीन 1 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n। तो ये n जो होगा इस वाली चीज से बड़ा ही आएगा। बट मैं बताना क्या चाहता हूं यहाँ पर, मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो मेरे पास है n माइनस 4 और n माइनस 6, दोनों में से ये बताना चाह रहा हूं मैं कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है कि n में से अगर 4 जाएगा और n में से 6 जाएगा, तो जिसमें से 4 जाएगा वो वाली चीज क्या होगी? वो वाली चीज बड़ी होगी, यानी यहां पर क्या होगा? n माइनस 4 बड़ा होगा। तो यहां पर जो मैं रिड्यूस करूंगा वो मैं किसको रिड्यूस करूंगा? वो मैं रिड्यूस करूंगा n माइनस 4 को। अगर मैं देखो इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इस n माइनस 4 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देखो यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो मैं ये मेरे पास क्या स्टेप बचा? 1 अपॉन n माइनस 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30, दिस 30 इंटू 1 अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। इतनी बात आई समझ में? क्या किया? अब मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30, और मैं चाहूं तो इसको सिर्फ यही रहने दो n माइनस 6 फैक्टोरियल को, ठीक है, या अभी इस स्टेप में लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा? n माइनस 6 का फैक्टोरियल। अब मैं इसको इसके नीचे ला रहा हूं, n माइनस 4 फैक्टोरियल, ना लाऊं तो भी चलेगा, बस मैं नीचे लाके ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे कैंसिल आउट होगा। नॉट 4 हियर, इट वुड बी 6, ठीक है, n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। अब दोनों में से किसको मैं रिड्यूस करूंगा? रिड्यूस यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं कि किसको ले जाऊंगा मैं आगे तक, ये हो जाएगा n माइनस 4 इंटू n माइनस 5। देखो फैक्टोरियल में होता क्या है, हमेशा एक कम होता है ना, जैसे हम 5 फैक्टोरियल निकालते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 5 में से क्या हो रहा है? एक कम हो रहा है, फिर कम मतलब माइनस ही तो हो रहा है, 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 अप टू सो ऑन। तो यहां पर भी क्या होगा? जैसे मेरे पास n माइनस 4 है तो आप ये कहेंगे कि n माइनस 4 है तो नेक्स्ट टर्म जो आनी चाहिए वो n माइनस 3 आनी चाहिए, क्योंकि 4 में से एक कम होगा तो 3 आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे को क्या करना है? n माइनस 4 में से माइनस करना है 1, n माइनस 4 में से 1 माइनस करना है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, तो ये क्या बन जाएगा? n माइनस 5, ठीक है। तो यहां से आप ध्यान रखिएगा कि n माइनस 4 को अब जब आप रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इंटू n माइनस 6, यस, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इंटू दिस n माइनस 6 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे को दिख गया नीचे कि n माइनस 6 फैक्टोरियल है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये n माइनस 6 फैक्टोरियल। बात समझ में आई? क्लियर है कि n माइनस 4 n माइनस 5 क्यों हो रहा है, n माइनस 4 n माइनस 3 क्यों नहीं हो रहा है? एक बार और समझ लो। देखो यहां पर जो मैं करता हूं वो लिखता हूं 5 फैक्टोरियल। अब ये 5 फैक्टोरियल होता क्या है? तो ये होता है 5 इंटू दिस 5 माइनस 1 इंटू दिस 5 माइनस 2 इंटू दिस 5 माइनस 3 इंटू दिस 5 माइनस 4। तो उसी तरीके से अगर n माइनस 4 है तो ये क्या बनेगा? n माइनस 4 फैक्टोरियल है तो ये क्या बनेगा?
पहला टर्म हो गया n माइनस 4, दूसरा क्या होगा n माइनस 4 माइनस 1, फिर क्या होगा n माइनस 4 माइनस 2। तो यहां पर क्या बचा, मान लीजिए हमें यहीं पर रोकना है क्योंकि n माइनस 6 आ गया मेरे पास, तो ये पूरा फैक्टोरियल हो जाएगा, इसके आगे चलता रहेगा n माइनस 4 माइनस 3, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी जैसे। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, n माइनस 4 हो रहा है और ये वाली चीज क्या हो रही है, -4 और -1 क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर क्या आ जाएगा n माइनस 5, और यहां पर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा n माइनस 6 फैक्टोरियल। आई होप आप समझ में आ गया होगा और अब समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, रब कर देता हूं मैं इसको, एटलीस्ट ये लाइन रब कर देता हूं, क्योंकि मेरे को इक्वल टू में क्या लिखना है, मेरे को इक्वल टू में लिखना है 30। बात आई समझ में। अब ये n माइनस 6 फैक्टोरियल, n माइनस 6 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट। इतनी बात क्लियर है। बचा क्या मेरे पास अब, n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इक्वस टू 30। n माइनस 4 इंटू दिस n माइनस 5 इज इक्वल टू 30। अब देखो यहां से करने के तुम्हारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि n माइनस 4 इंटू दिस n माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, दिस 30। दो तरीके देखते हैं, ये फर्स्ट तरीका यहां देखेंगे, यहां पर है n माइनस 4 इंटू दिस n माइनस 5 इज इक्वल टू 30, सेम चीज है। अब देखो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, कंपेयर करना है, बट ऐसे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा कंपैरिजन, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं n माइनस 4 इंटू दिस n माइनस 5 इज इक्वल टू वॉट, 6 इंटू 5, क्या 6 इंटू 5 कर सकता हूं। अब आप कहेंगे कि आपने इसको 6 इंटू 5 ही क्यों लिखा, ठीक है, आप 3 इंटू 10 भी लिख सकते थे, है ना। जैसे मान लीजिए 30 है, अब आप 30 को कैसे लिख सकते हैं, अगर आप 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हो जाएगा 2, 15, 3, 5, 5, ये तो 30 को आप क्या लिख पा रहे हैं, 30 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 3 इंटू 5, ये पहला तरीका हो गया। दोनों को कंबाइन कीजिए, 2 और 3 को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब 2 और 5 को कंबाइन कीजिए तो आप इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 3, फिर आप 3 और 5 को कंबाइन कीजिए तो 2 लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 15, या फिर 1 इंटू 30, 30 इंटू 1, कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं 6 इंटू 5 ही क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज मैं यहां पर जब दोनों टर्म्स को देख रहा हूं n माइनस 4 और n माइनस 5, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, एक का डिफरेंस है। n माइनस 4 में से एक माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, n माइनस 5, यानी डिफरेंस कितने का है, एक, यानी इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, एक का। तो डिफरेंस एक का तभी आएगा जब मैं क्या लिखूंगा, 6 इंटू 5। बात क्लियर है। बात अगर क्लियर है तो यहां से सीधा क्या हो जाएगा, ऐसे कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग क्या मिलेगा आपको, n माइनस 4 इज इक्वल टू 6, तो क्या आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू 6 प्लस 4 यानी 10। क्लियर है ये बात। इससे कंपेयर करेंगे आप तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 5, स्टिल यू विल गेट व्हाट, n इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। बात समझ में आ गई, n की वैल्यू, सो फाइनल आंसर क्या होगा, हेंस n वुड बी व्हाट, n वुड बी 10। बात क्लियर है ये, 6 इंटू 5 क्यों लिखा। अगर ये आप नहीं करना चाह रहे तो आप दूसरा तरीका क्या है, आपको अगर स्प्लिटिंग आती है, ठीक है, स्प्लिटिंग आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, तो आप इस मेथड को कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, n का मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, n माइनस 5 से, माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे आप, n माइनस 5 से, इज इक्वल टू 30। क्या आ गया, n इंटू एन, एन स्क्वायर, n इंटू माइनस 5, माइनस 5n, माइनस 4 इंटू एन, माइनस 4n, माइनस 4 इंटू दिस माइनस 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। क्लियर है। यहां से क्या आ गया आपके पास, एन स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20, इधर से ले आइए आप इसको, माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है बात। अब इसको आप क्या लिख लेंगे, एन स्क्वायर माइनस 9n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट करेंगे आप, कैसे कर सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस 10n
प्लस n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट कैसे किया हमने, इसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए, माइनस का 9n, यानी जो दोनों टर्म है माइनस का 10 और प्लस का 1, माइनस का 10 और प्लस का 1, उनको जोड़ के कितना आ रहा है माइनस का 9, और उनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है माइनस का 10। तो यहां से अगर आप कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन लें तो क्या कॉमन लेंगे n, अंदर क्या बचेगा n माइनस 10, यहां से क्या कॉमन लेंगे 1, अंदर क्या बचेगा n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा n प्लस 1 इंटू एन माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जब आप अब वो दोनों जीरो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, कब 0 हो सकता है जब n प्लस 1 0 हो या तो n माइनस 10 0 हो। तो जब आपका n प्लस 1 0 होगा तो क्या आंसर आएगा आपके पास, आपके पास आएगा n की वैल्यू माइनस 1। जब n माइनस 10 0 होगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा n की वैल्यू 10। अब माइनस 1 हो नहीं सकती, ये निगलेक्ट हो जाएगी। क्यों नहीं हो सकती माइनस 1, बिकॉज n ना माइनस में हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10। इज दिस फाइन। तो ये मेथड अपनाइए या तो फिर ये मेथड अपनाइए। तो मुझे नहीं लगता आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, आप सीधा इस मेथड को अपनाइए, अपना आंसर पाइए। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसको 3 इंटू 10 नहीं लिख रहे, 6 इंटू 5 लिख रहे हैं, ठीक है। दोनों को सॉल्व करने से आंसर कितना आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए। इज दिस फाइन, क्लियर है, कोई डाउट? आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी। इफ यू हैव एनी, यू नो व्हाट टू डू, यस कॉन्टेक्ट अस। नाउ सेम क्वेश्चंस, n की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, एक अलग तरीके का देखते हैं। अब यहां पर क्या है 16 इंटू दिस np3 इज इक्वल टू दिस 13 इंटू n प्लस 1 p3। क्लियर है, सेम चीज, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है बात। तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। यहां बात समझ में आई, सिंपली हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। यहां पर ये जो n है, इस n की जगह पर जो यहां है n प्लस 1 वो पुट करेंगे, और n प्लस 1 माइनस r, यहां पर r कितना है 3, तो n प्लस 1 माइनस 3। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या हो गया 16 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन दिस n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 13 इंटू दिस n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा यहाँ डिनोमिनेटर में n प्लस 1 माइनस 3, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर कितना हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब ये बताओ मेरे को, पहले न्यूमरेटर कंपेयर करते हैं, या चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जैसे आप सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। कैसे करना है, चलो मैं बताता हूं क्या करना है। n फैक्टोरियल है, n प्लस 1 फैक्टोरियल है, ठीक है, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, एडिशन का साइन आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो आपको इधर के न्यूमरेटर इधर के न्यूमरेटर को काट सकता है, इधर का डिनोमिनेटर इधर के डिनोमिनेटर को काट सकता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर इधर डिनोमिनेटर को भी काट सकता है और यहां भी काट सकता है, बट उतना हम कॉम्प्लेक्स ना करते हुए ऐसे करते हैं। देखो मैं इसको ये लिख सकता हूं 16 इंटू एन फैक्टोरियल। अब मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल, वहां से इसको काटूं। यहां पर सीधा मेरे को दिख रहा है कि यहाँ n फैक्टोरियल है, यहां पर n प्लस 1 फैक्टोरियल है। अब n बड़ा है या n प्लस 1, आप कहेंगे n प्लस 1, तो n प्लस 1 को मैं रिड्यूस करूंगा, तो पहला टर्म हो गया n प्लस 1, दूसरा क्या बनेगा n फैक्टोरियल। अगर रिकर्शन रिलेशन लगाएंगे तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को क्या कर दूंगा, कैंसिल। यहां पर जब देखेंगे आप, यहां पर है n माइनस 3 फैक्टोरियल, यहां कितना है n माइनस 2 फैक्टोरियल, कौन सा बड़ा होगा n माइनस 3 या n माइनस 2, आप कहेंगे n माइनस 2, तो n माइनस 2 में रिकरेंस रिलेशन लगाऊंगा, उसको क्या लिख सकूंगा मैं n माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल। ये हमने बोल के बात बता दी, अब इसको लिख के दिखाते हैं। ये हो गया आपका n माइनस 3 फैक्टोरियल जी, ठीक है बात। अब मैंने क्या बोला, मैं इसको लिख रहा हूं 13 इंटू एन प्लस 1 इंटू दिस n फैक्टोरियल, लिख सकता हूं या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं, अपॉन
दिस n माइनस टू, इसको क्या लिख सकता हूं, n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री फैक्टोरियल। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या क्या हो गया, कैंसिल आउट। n माइनस थ्री फैक्टोरियल से n माइनस थ्री फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब ये 16 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, बेग योर पार्डन, 16 का मल्टीप्लाई किससे होगा, n माइनस टू से, और इस 13 का मल्टीप्लाई किससे होगा, n प्लस वन से। तो 16 का मल्टीप्लाई किससे होगा, n माइनस टू से, और 13 का मल्टीप्लाई किससे होगा, n प्लस वन से। बात क्लियर है इतनी और या नहीं, इज दिस फाइन। अब देखो 16 इंटू एन, ये कितना हो गया, 16n, 16 टू जा कितना हो गया, माइनस का 32, 13 का मल्टीप्लाई n से किया तो 13n, 13 का मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया 13। वेरिएबल्स को एक साइड ले आते हैं, वेरिएबल्स को जब एक साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहां बचेगा आपके पास 16n, ठीक है, यहाँ प्लस का 13 है, अपनी साइड स्विच कर रहा है तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का 13n, ठीक है। यहां पर कितना है 13, 32 माइनस से इधर क्या बन के आ जाएगा, प्लस 32। 16n में से 13 गए तो कितना बचा, 3n, 13 में 32 प्लस किया तो क्या हो गया 45। n की वैल्यू कैसे आएगी, 3 मल्टीप्लाई में, 45 के साथ किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो 45/3, n की वैल्यू कितनी हो गई, 15। इज दिस फाइन, आई होप इट इज एंड इट शुड बी fine. Now moving forward on to the next question. So see this is how it's done. क्या किया हमने, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में बेसिकली आपको करना क्या है, आपको सिंपली जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको आपको रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे करना है, जैसे हम बचपन में वो बोलते हैं ना, बचपन नहीं, बचपन ही है आपका, आई मीन छोटी क्लासेस में बोलते हैं कि रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट टर्म्स या स्मॉलेस्ट टर्म या लोएस्ट टर्म। तो आपको भी क्या करना है, जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटे फैक्टोरियल में रिड्यूस करना है, ठीक है। जब छोटे फैक्टोरियल में आप रिड्यूस करेंगे तो उस प्रोसेस में आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके पास ऐसे, मतलब क्वेश्चन में ऐसा होगा जो उसको कैंसिल आउट कर देगा, तो आपके पास इजीली आप वो कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमने देखा कि n फैक्टोरियल और n प्लस n वन फैक्टोरियल जो है, दोनों को आप क्या कर सकते हैं, n प्लस वन बड़ा है तो आपने इसको रिड्यूस किया तो आपने क्या लिख पाया, n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। नाउ दिस n फैक्टोरियल कैंसिल आउट दिस n फैक्टोरियल। फिर आपने क्या किया, n माइनस टू फैक्टोरियल था और n माइनस थ्री फैक्टोरियल था, कौन सा बड़ा होगा, n माइनस टू बड़ा होगा, n माइनस टू को रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल। नाउ दिस कैंसिल आउट। फिर देखो आपके पास कितना सिंपल बन गया, सिंपल सी एक इक्वेशन बन गई, इसको आपको सॉल्व करना आता ही है, आपने सॉल्व कर लिया, यू गॉट योर आंसर। मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसने पहले तुमको बोल दिया है कि n की वैल्यू जो है 4 से बड़ी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर यहां पर आप 4 लेंगे तो 4 माइनस वन कितना हो जाएगा, 3, जो r से क्या हो जाएगा, छोटा, तो 4 नहीं होनी चाहिए, 4 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन है ना, दैट दिस वन शुड बी लेस देन और इक्वल टू r शुड बी लेस एंड दिस r शुड बी लेस देन इक्वल्स टू दिस n, ठीक है। बात आई समझ में, तो आ जाते हैं हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने। क्या गिवन है आपके पास, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज आप समझ लो कि आपके पास कभी ऐसे आता है a अपॉन बी होल अपॉन दिस c अपॉन डी, तो क्या करते हैं आप, इस a का मल्टीप्लाई इस d के साथ करते हैं और इस b का मल्टीप्लाई आप किसके साथ करते हैं, इस c के साथ। यानी जो एक्सट्रीम्स हैं, यानी जो बाहर वाले हैं उनका मल्टीप्लाई और जो अंदर वाले हैं उनका मल्टीप्लाई। तो आप इसको क्या लिखते हैं, a इंटू में d अपॉन में b इंटू में c। क्लियर है, ये बात आपको पता है, ठीक है, वेरी नाइस। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखिए यहां पर क्या है आपके पास, np4 अपॉन n माइनस वन p of this 4 is equals to 5 upon 3 with the condition that this n should be greater than 4, strictly greater than 4, equal to का साइन नहीं है। अब np4 को आप क्या लिखेंगे, np4 को लिखेंगे आप n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस फोर फैक्टोरियल। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट दिस npr इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है, अब दिस अपॉन, ठीक है, n माइनस वन
फैक्टोरियल अपॉन दिस n माइनस 1 माइनस 4 क्या आएगा? फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो गया, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 माइनस r होता है, तो r की जगह क्या लिखूंगा मैं? 4 इज इक्व टू वॉट? इज इक्व टू 5/3। आई बात समझ में या नहीं? क्लियर है इतनी बात? अब देखो ये पूरी चीज बन क्या जाएगी, ये चीज ऐसे हो जाएगी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू, देखो ये क्या करूंगा मैं, इसका मल्टीप्लाई अब इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। यही तो अभी डिस्कस किया हमने, a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी है, तो a का मल्टीप्लाई d के साथ और b का मल्टीप्लाई c के साथ। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास कि इस n अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं? इस n माइनस 4 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल से। और यहां पर देखो ये क्या बन गया, n माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये क्या बन गया? माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 माइनस 4 ये कितना बन जाएगा? n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन में यहां पर क्या है आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्व टू दिस 5/3। क्लियर है ये बात या नहीं? आई होप इट इज क्लियर। अब देखो मेरे पास है क्या, मेरे पास है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्व टू 5/3। यही है मेरे पास, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, यहां देखो यही है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो n फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट नहीं होंगे, n फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो सकते हैं, n फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो सकते हैं, n माइनस 4 फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो सकते हैं। इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू के इधर उधर होता है। अब आपको अगर ध्यान से देखें तो n फैक्टोरियल क्या है? बड़ा है, और n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या है? छोटा है। तो आप क्या करेंगे, इस n फैक्टोरियल को रिड्यूस कर लेंगे, ये क्या बन जाएगा? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। बात क्लियर है या नहीं? उसी तरीके से n माइनस 4 फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल, छोटा कौन सा होगा? n माइनस 4। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास n माइनस 4 इंटू दिस n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू दिस n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू दिस 5/3। बात क्लियर है? समझ में आया? अब देखो यहां से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रही है कुछ चीजें। क्या? n माइनस 1 से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। बचा क्या मेरे पास? मेरे पास यहां बचा n अपॉन n माइनस 4 इज इक्व टू 5/3। चेक वंस, इज एवरीथिंग फाइन टिल हियर? इज दिस फाइन? नाउ सी क्या है मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3n। 5 का मल्टीप्लाई n माइनस 4 से करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 5n माइनस 20। इस 5 का मल्टीप्लाई n माइनस 4 से करूंगा तो ये क्या बनेगा? 5 इंटू n माइनस 4, सो इट वुड बी 5n माइनस 20। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब देखो आप इस 5n, इस 3n को उधर ले जाओ, चाहे इस इस 5n को इधर ले आओ, तो 3n माइनस 5n इज इक्व टू माइनस का 20। 3n में से 5n गया तो माइनस का 2n, और ये कितना हो गया? माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 अपॉन में 2, 2 से 20 कट गया कितनी बार में? 10 बार में। तो यहां से आपके पास कितना आ गया? n की वैल्यू 10। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या है इसमें, अब आपको
आर निकालना है, एन वाले हमने कर लिए, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यूज निकालनी है, अब आपको वैल्यूज निकालनी है आर की। आपको गिवन कितना है 2730, मतलब 15 पी आर की वैल्यू कितनी गिवन है 2730। अब देखो आप सेम क्या है आपके पास है दिस 15 पी आर इज इक्वल टू 2730। 15 पी आर क्या लग जाएगा फॉर्मूला 15 फैक्टोरियल अपॉन दिस 15 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2730। आपको क्या करना है इस 2730 को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। क्या ये किसी चीज का फैक्टोरियल बन सकता है या नहीं, लेट मी सी नाउ। अब देखो आपको क्या करना है 2730 को आप फैक्टराइज कीजिए। क्या कीजिए फैक्टराइज 2730, 2 से आपने इसको किया तो कितना आ गया 1365, ठीक है, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 हुआ 6 12 10। अब किससे कटेगा ये 2 से तो कटने से रहा, 3 से चेक करते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो कितने बार में होगा 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। क्लियर है। अब चेक कीजिए 3 से होगा नहीं होगा, 5 से देखते हैं, 5 9 जा एंड 5 1 जा। अब किससे हो रहा है 7 से, सो ये 7 से कितनी बार में 13, ये 13 ये 1। यानी आप क्या कर सकते हैं यहां पर आप लिखिए 15 फैक्टोरियल अपॉन दिस 15 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2730 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। क्लियर है ये बात। अब आप इसको इस 50 यहां पर नंबर कौन सा बनेगा, आई मीन आर की वैल्यू तो पता नहीं, तो यही एक कोई ना कोई नंबर है। आप इस 15 फैक्टोरियल को रिड्यूस कीजिए, तो आप 15 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12। अब ऐसे कब तक करते जाएंगे हमको नहीं पता, तो अभी के लिए यहीं पर स्टॉप कर लेते हैं। अपॉन 11 फैक्टोरियल अपॉन में 15 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और क्या था 2357 इंटू 13। ठीक है। अब कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं बिकॉज दोनों न्यूमरेटर में है। देखो दिस 13 कैंसिल्स दिस 13, नाउ 7 2 जा क्या होगा 14, सो ये कैंसिल आउट हो गया। 3 5 जा क्या होगा 15, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। अब 12 इंटू 11 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं 12 फैक्टोरियल। क्या लिख सकता हूं 12 फैक्टोरियल। कैसे, क्योंकि हमें रिकर्सन फॉर्मूला पता है कि 12 फैक्टोरियल क्या होता है 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। ठीक है, रिकर्सन रिलेशन से ये आ गया। हटाइए इसको। अब आगे अपॉन में क्या है हमारे पास 15 माइनस आर फैक्टोरियल और इधर क्या बचा है 1। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 15 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट 12 फैक्टोरियल। बात आई समझ में। अब कंपेयर कीजिए, ऑन कंपेयरिंग क्या मिला आपको, आपको मिला है 15 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो 15 माइनस आर है वो किसके बराबर होगा 12 के, यानी दोनों साइड का फैक्टोरियल बराबर है। और 15 माइनस आर है उधर और उधर 12 फैक्टोरियल है, तो आर की क्या वैल्यू होना चाहिए कि दोनों जगह 12 फैक्टोरियल हो जाए। तो उसके लिए आप सिंपली क्या कीजिए, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, बट आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इसको कंपेयर कर लीजिए आप किससे इससे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास आर को उधर ले जाइए 12 को इधर ले आइए, तो ये बन गया 15 माइनस 12 इज इक्वल टू आर, सो 3 इज इक्वल टू आर, which means that this value of r is what 3। बात आ गई समझ में कि r की वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का कि आपको इक्वल्स टू में जो भी दिया हो आप उसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए। मतलब पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और फिर जो भी फैक्टोरियल में चीज गिवन है उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करिए, वो खुद से एक फैक्टोरियल के फॉर्म में आएगा। बिकॉज यहां पर मेरे को क्या गिवन है 15 माइनस आर factorial। I hope this is fine. This is how it's done.
Now moving on to the next question, similar question, that this 9PR is equals to this 60480. अब देखो सिमिलरली 9PR है इज इक्वल्स टू 60,480. ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 60480. फिर से फैक्टराइजेशन करते हैं, थोड़ा सा लेंदी. 60480 2 से कैंसिल आउट कीजिए, ये हो जाएगा 30240. अगेन 2 से कीजिए, ये क्या हो जाएगा 15120. समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, अगेन 2 से फिर से कीजिए, 2 7 जा 14, 11 5 दिस 6 दिस 0. अगेन 2 से कीजिए, ये क्या हो जाएगा 3780. अगेन 2 से, ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 है ना, फिर 90. अगेन 2 से इट वुड बी व्हाट 945. अब 2 से नहीं होगा, अब किससे कर सकते हैं हम, 3 से. 3 से कीजिए तो 3, ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5. समझ में आ रहा है या नहीं, वेरी गुड. फिर से 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 105, क्योंकि 105 तियाँ कितना होता है 315. देन अब क्या 3 से होगा, एब्सोल्युटली इट वुड बी, तो 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5, 35 तियाँ 105. अब किससे करेंगे, 5 से कीजिए, कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर 7. इज इज विजिबल, यस इट इज. तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, दैट दिस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, अब आप इसको लिखेंगे कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 6 पावर हो गई. आप इसको लिख लीजिए 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर, नो 5 की कोई पावर नहीं है, 5 इंटू 7. ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट देखिए आप क्या कर सकते हैं, n फैक्टोरियल को खोलिए आप. ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. तो यहां पर कितना है आपके पास, 9 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, यहीं पर रोक लेते हैं, अपॉन दिस 9 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू दिस 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 इंटू दिस 5 की पावर नथिंग, 5 की पावर 1, नथिंग नहीं बोलना चाहिए, ये हो जाएगा 5 इंटू 7. अब देखते हैं कैंसिल आउट क्या क्या हो सकता है. अब मुझे दिख रहा है 5 भी आ रहा है, तो मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. ठीक है, अब देखो मेरे पास दिस 5 एंड दिस 5 कैंसिल, दिस 7 कैंसिल हो जा भाई, दिस 7 इंटू दिस 7 कैंसिल. अब यहां ध्यान से देखो, एक बार मैं दोबारा नीचे उतार रहा हूं, यहां पर क्या है 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू दिस 4 फैक्टोरियल. अब मैं 4 फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल. और यहां पर क्या बचा है मेरे पास, यहां पर मेरे पास बचा है 2 की पावर 6. अब ध्यान से देखो, 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स. ठीक है, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 टाइम्स. अब देखो मेरे पास बचा क्या है, नाउ एक 2 से ये एक 2 कैंसिल, एक 3 से ये एक 3 कैंसिल. ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, एकदम बढ़िया से समझ में आए. उसके बाद और 4 है, 4 कैसे होगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4. अब क्या बचा 6, 6 कैसे होगा, एक 2 कैंसिल एक 3 कैंसिल, 2 3 जा 6. बात आ गई समझ में. अब क्या है 8, 8 यहां पर 2 2 जा कितना है 4, और 4 2 जा क्या हो जाएगा 8. बात आ गई समझ में. और यहां पर कितना है 3, ये कितना हो गया 3 3 जा 9, 3 3 जा क्या आ गया 9. तो उधर सब चीज कैंसिल हो गई, इधर क्या बचा है सिर्फ 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहां पर क्या बचा है 6, और इधर कितना आ गया है मेरे पास 1 अपॉन में 9 माइनस आर फैक्टोरियल.
एक बार देख लो, चीज क्लियर है सारी। क्या किया है हमने, हमने बस सिंप्लीफाई करके उसको कैंसिल आउट कर दिया, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। क्लियर है ये बात। हमारे हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा है यहां पर दैट दिस n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। अब मेरे को यहाँ फैक्टोरियल गिवन है, मतलब इक्वल टू में भी कोई फैक्टोरियल होना चाहिए। तो अब तक आप समझ गए होंगे। तो 6 को हम कैसे फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं, 6 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या लिख सकता हूं मैं 6 को, 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी जो मेरा n माइनस आर फैक्टोरियल है उसको मैं किसके फैक्टोरियल के रूप में लिख सकता हूं, 3 फैक्टोरियल के। बात सिंपल है, ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है, अगर समझ में आ गई तो यहां से मेरे पास क्या आया है दैट दिस n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू दिस 3 फैक्टोरियल। इज दिस फाइन? नाउ ऑन कंपेयरिंग व्हाट डू वी गेट, we are getting that this n minus r would be equals to what, would be equals to this 3। तो यहां से क्या आ गया, 9 minus 3 is equals to r, so you will get what, r is equals to 6। is this fine? I hope it is। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। इससे मतलब बेटर तरीका नहीं है इसको सिंप्लीफाई करने का, कि आप बढ़िया तरीके से आपने क्या किया, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, ठीक है, उसको प्राइम के फॉर्म्स में प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख लिया, और आपने जो कैंसिल आउट हो रही हैं टर्म्स उनको क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, बेहतर है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लीज रिमेंबर दैट डेडिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेजिग्नेशन। ठीक है, आप पढ़ने के लिए डेडिकेटेड होने चाहिए। डेजिग्नेशन की बात अलग है कि मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, तो जिस तरीके से मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ आप भी कर सकते हैं इफ यू हैव दैट टर्म डेडिकेशन, माइंड इट। मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें बीच में एडिशन नहीं आ रहा था, अब तक सिर्फ मल्टीप्लीकेशन था। अब इसमें क्या है, प्लस मतलब एडिशन भी आ रहा है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप देखिए यहां पर क्या है, 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इज इक्वल टू 10pr। ठीक है, इज दिस फाइन? तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप नेक्स्ट पेज फिर ना ही करें, पहले यही कर लें। np5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू दिस 9 फैक्टोरियल अपॉन दिस 9 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है ये बात? अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या है 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 क्या हो गया, दिस इज 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन दिस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल। आई होप देयर शुड बी नो कंफ्यूजन टिल हियर। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो मेरे पास इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला ये है कि मेरे पास यहां गिवन है 9 फैक्टोरियल अपॉन दिस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू दिस 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, नो 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू दिस 10 फैक्टोरियल अपॉन दिस 10 माइनस r फैक्टोरियल। तो यहां पर क्या है, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कैंसिल आउट कीजिए। उससे बेटर क्या है, आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए। किन दोनों का, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल का। हमने पहली जो फैक्टोरियल इस यूनिट की पहली क्लास ली थी फैक्टोरियल, उसमें हमने बताया था कि अगर दो फैक्टोरियल्स का एलसीएम ले रहे हैं, जैसे 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल का, या फिर 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल का, उसमें जो बड़ा वाला फैक्टोरियल होगा वही क्या होगा, उसका एलसीएम। तो 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल में एलसीएम क्या होगा, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल एलसीएम हो गया। अब जब 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को क्या करेगा, जब 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा तो आपके पास क्या बचेगा, ये 5 फैक्टोरियल है उसको 4 फैक्टोरियल डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन दिस 4 फैक्टोरियल। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ये 5। ठीक है, बच रहा है 5 या नहीं,
बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, आप इसको क्या लिख सकती हैं, 5 इंटू 9 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल इज इक्वस टू, तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 इंटू 9 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल, बिकॉज 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से आप डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये बचेगा 5 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन में दिस 10 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब 5 इंटू 9 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। आप ऐसे एज्यूम करो 9 फैक्टोरियल को x, तो 5x प्लस 5x कितना बन जाता है, 10x। तो उसी तरीके से 5 इंटू 9 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन में क्या, 5 फैक्टोरियल। अब देखो मेरा मेन काम पता है क्या था, मेन काम ये था कि यहां पर जो 10 फैक्टोरियल है इसको कैंसिल आउट करना किसी भी तरीके से। अब मेरे को इधर दिख रहा है कि मेरे LHS पे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, रिकर्शन रिलेशन से ये क्या आ गया, 10 फैक्टोरियल, और यहां पर क्या है अपॉन में 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर दोनों सेम दिख रहे हैं मेरे को, तो दिस 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट दिस 10 फैक्टोरियल। क्या बचा मेरे पास, फिर मेरे पास बचा 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस 10 माइनस आर फैक्टोरियल। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अब क्या आ जाएगा, अब तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि आर की वैल्यू क्या आएगी। ये हो गया 10 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके आपको क्या मिलेगा, दैट दिस 10 माइनस आर, ओके, ऑन कंपेयरिंग क्या आ गया आपके पास, 10 माइनस आर इज इक्वल्स टू 5, 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू आर, 5 को इधर ला रहा हूँ, आर को उधर ले जा रहा हूँ, ये हो गया 5 इज इक्वल्स टू आर। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, दैट दिस वैल्यू ऑफ आर इज व्हाट, 5। क्लियर है, एक बार और देख लो क्या किया है हमने क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में बेसिकली एडिशन था, तो हमने जो एडिशंस के ऑपरेशन है वही फॉलो किया, एलसीएम लेके बाकायदा उसको सॉल्व किया है। ठीक है, दिस इज हाउ इट्स डन। यहां पर ध्यान रखना, आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं या इस 5 से इस 5 को काट सकते हैं। यहां पर देखो दूसरा अप्रोच आप क्या लगा सकते थे, यहां पर आप दूसरा अप्रोच ये लगा सकते थे कि यहां पर 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल है प्लस दिस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन दिस 5 फैक्टोरियल। अब आप क्या कर सकते हैं, इस 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल रिकर्शन रिलेशन से, और इक्वल्स टू में वही चलेगा। ठीक है, 10 इंटू 10 आई मीन 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल। बस मैं इधर का बता रहा हूँ LHS का, आप इस 5 फैक्टोरियल से इस 5 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो ये बन जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। अब यहां पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप ऐसे एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल। तो आप भूल के भी कभी ये मत कर दीजिएगा कि 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 18 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फैक्टोरियल्स में ऐसे एडिशंस अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 2 इंटू 9 फैक्टोरियल, बिकॉज अगर ये x होता तो ये क्या बनता, 2 इंटू एक्स, तो ये बन जाता, ये बनेगा यहाँ पर 2 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप कहेंगे सर वो कहाँ से आएगा, आई मीन दिस 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, जब आप उधर से सॉल्व करेंगे यहाँ पर 10 फैक्टोरियल जब रहेगा, या कुछ मिसिंग है, आई डोंट थिंक कुछ मिसिंग है। ठीक है, 2 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो आप यहाँ से जब कैंसिल आउट करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर जो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पर, वेयर इज द आंसर, आर की वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे आप, 5 ही फाइंड आउट करेंगे। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वल्स टू में है आपके पास 10 फैक्टोरियल, आप उसको क्या लिख लेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन में दिस व्हाट वाज इट 10 माइनस आर इट वॉज। चलो इसको करके देखते हैं। इसके बाद यहां पर क्या बच रहा है अब, 2 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस
आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप इसको अब 9 फैक्टोरियल बनाएंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू हियर 4 फैक्टोरियल। नाउ दिस कैंसिल आउट हियर, ये 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में। ठीक है, तो 10 माइनस आर का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस आर फैक्टोरियल, और यहां पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख देंगे, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं, तरीका कुछ भी हो, आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, इतना मुद्दा है। तो आप ऐसे कीजिएगा या ऐसे कीजिएगा, किसी भी टाइप से कीजिएगा, किसी भी तरह से कीजिएगा, बट सही आंसर तक पहुंचिएगा। सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका आर की वैल्यू 5। ठीक है, दिस मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज 22 पी आर प्लस 1 रेशियो। अब यहां पर रेशियो का साइन आ गया है, इक्वल्स टू 11 अपॉन दिस 52। आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट, नो वन मोर क्वेश्चन इज देयर। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें, यहां पर क्या है हमारे पास, दैट दिस 22 पी आर प्लस 1 रेशियो दिस 20 पी आर प्लस 2 इज इक्वल टू 11 रेशियो 52। अब आपको पता है कि अगर कोई ऐसे किसी ऐसे लिखा हुआ है कोई भी टर्म की 11 रेशियो 52, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 11 अपॉन 52। तो उसी चीज़ का हम यहाँ यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ भी है LHS साइड में भी, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 22 पी आर प्लस 1 अपॉन दिस 20 पी आर प्लस 2 इज इक्व टू 11 अपॉन 52। बात आई समझ में। रेशियो को चेंज करके आप किस में लिख दे रहे हैं, डिवीजन फॉर्म में। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया आपके पास, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन। ये आ गया 22 पी आर प्लस 1 होल अपॉन दिस 20 पी आर प्लस 2 इज दिस, यस, इक्वल्स टू 11 अपॉन दिस 52। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको लिखेंगे 22 फैक्टोरियल अपॉन दिस 22 माइनस आर प्लस 1। यहां पर आर क्या ले रहे हैं आप, आर प्लस 1, यानी जो आर की जगह हम फॉर्मूले में लिखते हैं, क्या फॉर्मूला था हमारा, दैट दिस एन पी आर। अब तक तो आपको इस रट गया होगा, सोते जागते यही फॉर्मूला याद आ रहा होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन दिस 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस आर प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल टू दिस 11 अपॉन 52। बात ठीक है इतनी। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, यही समझा देते हैं, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज अब क्या हो जाएगी, आगे आप इसको जब लिखेंगे, अच्छा चलिए अब आप ऐसे जाएंगे, ये तो यहां से देखो आप, ये हो गया 22 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया 22 फैक्टोरियल अपॉन 22 माइनस आर माइनस 1, ये अंदर क्या बन जाएगा, ये यहाँ अंदर बन जाएगा माइनस आर और माइनस प्लस माइनस 1, तो यहाँ हो गया 22 माइनस आर माइनस 1। तो 22 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 21 माइनस आर फैक्टोरियल। बात आई समझ में, इसको हटा देते हैं अगर इतनी बात समझ में आ गई तो। ठीक है, 20 फैक्टोरियल, ये कितना आ गया, 20 फैक्टोरियल अपॉन, अब इसमें भी देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 20 माइनस प्लस माइनस माइनस 2, तो 20 में से 2 गया तो 18 माइनस आर, तो यहाँ पर कितना आ गया, 18 माइनस आर फैक्टोरियल, और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 11 अपॉन 52। बात आई समझ में क्या, हाँ या ना, अज्यूम कर रहा हूँ कि जवाब हाँ होगा। अब इसमें भी क्या है, आप इसके मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे। तो ये बनेगा क्या मेरे पास, 22 फैक्टोरियल इंटू 18 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल इंटू व्हाट, 21 माइनस आर फैक्टोरियल।
21 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/52। अब यहां पर ध्यान से देखो, 18 माइनस आर फैक्टोरियल है और 21 माइनस आर फैक्टोरियल। आर जो आंसर आएगा सेम आएगा, तो दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? दोनों में से बड़ा होगा ये 21 माइनस आर वाला। क्यों? क्योंकि 20 आर जो भी है, मान लीजिए 2 है आर, तो 18 में से 2 गए तो 16 फैक्टोरियल हुआ, और 21 में से 2 गए तो 19 फैक्टोरियल हुआ। तो बड़ा तो यही होगा ना, आप आर की वैल्यू कुछ भी लें। तो मैं क्या करूंगा, इसको रिड्यूस करूंगा, तो यहां से 22 को रिड्यूस करूंगा क्योंकि 22 फैक्टोरियल है और अपॉन में क्या है, 20 फैक्टोरियल है। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा 22 फैक्टोरियल को, 22 इंटू 21 इज इक्वल टू दिस 20 फैक्टोरियल इंटू 18 माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज होल अपॉन दिस 20 फैक्टोरियल इंटू, अब देखो 21 माइनस आर, इससे एक कम करूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस आर, उससे एक कम करूंगा तो कितना हो जाएगा, 19 माइनस आर, उससे एक कम करूंगा तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। इक्वस टू में क्या आ जाएगा, 11 अपॉन में 52। बात क्लियर है, बात सही है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा मेरे पास, 20 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 18 माइनस आर फैक्टोरियल से 18 माइनस आर फैक्टोरियल हो गया। हाँ या ना? अज्यूमिंग द आंसर इज हाँ। ठीक है, तो ये क्या बचा, 22 इंटू 21 अपॉन, यहां देखो क्या बचा है, 21 इन माइनस आर, 20 माइनस आर इंटू 19 माइनस आर। तो ऐसे कर लेते हैं, 21 माइनस आर इंटू 20 माइनस आर इंटू 19 माइनस आर इज इक्वल टू 11 अपॉन 52। अब मुझे दिख रहा है दिस 11 इंटू दिस 22, आई मीन 2 टाइम्स कट जा रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए, यहाँ 1 है पंजा भाई, इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आया, 21 माइनस आर इंटू 20 माइनस आर इंटू दिस 19 माइनस आर इज इक्वल टू दिस 21 इंटू 52 और 2 भी है, 2 इंटू 21 इंटू दिस 52। अब आप इसको एज इट इज उतारिए, ये हुआ 21 माइनस आर इंटू 20 माइनस आर इंटू दिस 19 माइनस आर, और इसको फैक्टोरियल बनाने की कोशिश कीजिए। 2 को एज इट इज रखिए 2, 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 7, 52 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 13। कैसे, 2 2 जा 4, 4 इंटू 13 कितना हो जाता है 52। अब मेरे को यहां दिख रहा है, दिख क्या रहा है मेरे को कि मैं इसको क्या बना सकता हूं, तो एक तो 13 हो गया। अब यहां पर जो भी आर की वैल्यू होगी, आई मीन यहां पर जो भी टर्म्स बननी चाहिए, यहां देखो एक एक कम है, यानी दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस, यहां पर जो भी नंबर होंगे वो एक एक से ही मल्टीप्लाई होंगे, मतलब कंसेक्यूटिव होंगे। ये यहाँ अगर 5 है तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा, इस तरीके से। यहाँ 11 है तो यहाँ 10 होगा, तो यहाँ 9 होगा। तो हमें क्या करना है, आरएचएस साइड में ऐसी ढूंढना है कि मैं क्या कर सकता हूं। तो मेरे को एक 13 दिख गया, और यहां पर यह भी दिख गया कि 7 दूनी क्या होता है 14। ठीक है, 13 दिख गया, 14 दिख गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या मेरे को और कुछ मिल रहा है, यहां पर देखेंगे तो 2 मिल रहा है, और यहां पर 2 4, तो ये तो नहीं बन पा रहा है। एक बार और देखिए क्या कोई मिसिंग पार्ट रह गया है हमारे पास, 52 22, कोई मिसिंग पार्ट है क्या? आई डोंट थिंक देयर इज एनी मिसिंग पार्ट, मिसिंग थिंग बेसिकली। आप देखो यहां से इसको हटाओ, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये तो क्लियर है 13, 7 2 जा 14 भी क्लियर है, तो ये हो गया 14 इंटू दिस 13 इंटू, अब क्या बचा है मेरे पास, दिस 2 2 3 जा 6, ठीक है, नहीं हो गया क्या, नहीं, दिस 2 3 जा 6, और ये 6 2 जा 12, ये आ गया 14 इंटू 13 इंटू 12। आप इससे अब कंपेयर कर दो, 21 माइनस आर इंटू 20 माइनस आर इंटू दिस 19 माइनस आर,
कंपेयर करो। ये चीज समझ में आई क्या किया मैंने? मेरे को दिख गया यहां पर जो तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और ऐसे नंबर है कि माइनस माइनस कर रहे हैं, आई मीन एक छोटा छोटा आ रहा है, यानी अगर आप 9 ले रहे हैं तो 8 फिर 7 आएगा। तो मैंने यहां पर देख लिया 13 तो मेरे पास आ रहा है, इनसे मैं क्या क्या बना सकता हूं, तो मैंने बना दिया 7 का गुणा 2 से किया, 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6 2 जा 12, तो ये आ गया। अब यहां से आप जब कंपेयर करेंगे किसी को भी उठा लीजिए आप, तो 21 माइनस आर इज इक्वल टू 14, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आ गया 21 माइनस 14 इज इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। चाहे यहां से कंपेयर कर लें 20 माइनस आर इज इक्वल टू 13, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। चाहे यहां से कंपेयर कर लें 19 माइनस आर इज इक्वल टू 12, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो यहां से आपको क्या मिल गया, दैट द वैल्यू ऑफ दिस आर इज व्हाट 7। चेक वंस, दिस वैल्यू ऑफ आर इज व्हाट 7। एक बार देख लो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में। हमें क्या गिवन था, हमें रेशियो में दिया था, रेशियो से हम डिवीजन पे आए, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई किया, कौन सा फॉर्मूला, एनपीआर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। देन वी डिड द रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस। यहां पर आ गए, हमने बड़े वाले को रिड्यूस किया छोटे फैक्टोरियल्स में, ठीक है। फाइनली हमने क्या किया, कैंसिल आउट। मेन काम हमारा यहां था कि इसको हमें क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के मल्टीपल्स के रूप में लिखना है। तो 14 इंटू 13 इंटू 12, तो यहां से कंपेयर किया तो वी गेट व्हाट, आर इज इक्वल टू 7। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वन प्रूविंग क्वेश्चन इज लेफ्ट। अब इसको प्रूव करना है हमको कि अगर एनपीआर है और उसको डिवाइड कर रहा हूं मैं एनपीआर माइनस 2, तो जो आंसर आएगा वो आएगा एन माइनस आर प्लस 2, एन माइनस आर प्लस 1, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, एलएचएस उठाइए। क्या है एलएचएस आपका, एलएचएस है एनपीआर अपॉन एनपीआर माइनस 2, ठीक है। एनपीआर को आप क्या लिखेंगे, आप एनपीआर को लिखेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होल अपॉन दिस एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने फैक्टोरियल लगाया था क्या, हाँ यहाँ फैक्टोरियल मिसिंग था, है ना, याद आ गया। यहाँ फैक्टोरियल भी आएगा, ठीक है, इस फैक्टोरियल को मत भूलना, ठीक है। ये आ गया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन दिस एन फैक्टोरियल अपॉन, देखो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, एन माइनस आर और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है दैट दिस एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल, यहीं से मेरे को एन माइनस आर प्लस 2 आता दिख रहा है। तो आप इसको अब क्या करेंगे, अभी हमने बताया था ना ए का मल्टीप्लाई डी से, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट दिस एन फैक्टोरियल इज मल्टीप्लाई विद एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल होल अपॉन दिस एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, सिंपल इजी क्वेश्चन है। यहां पर बचा क्या, एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब आप मुझे देख के बताओ दोनों में से छोटा कौन सा है, एन माइनस आर छोटा है बिकॉज एन माइनस आर प्लस 2 है, तो कौन से को रिड्यूस करेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले को, तो ये क्या बन जाएगा एन माइनस आर प्लस 2 इंटू एन माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या है मेरे पास, डिनोमिनेटर में एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये एन माइनस आर फैक्टोरियल से एन माइनस आर फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास आंसर आ गया एन माइनस आर प्लस 2 इंटू एन माइनस आर प्लस 1, यही क्या है आर एच एस। तो एल एच एस आपका आर एच एस के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। डन। अब देखो यहां पर n माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल है, उसमें से एक माइनस करोगे, प्लस 2 में से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 1,
एक बार तो एज इट इज लिखोगे। एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला है एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन अप टू सो ऑन। तो एक माइनस करते गए, यू गेट दिस। डन। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। सो व्हाट वी डिड टुडे, वी डिड ऑल द न्यूमेरिकल्स हियर। और कुछ तो ऐसा एज सच एक्सप्लेन करने को है नहीं कि क्या न्यूमेरिकल्स किए। नेक्स्ट क्लास विल बी डूइंग फ्यू थ्योरम्स ऑन परमुटेशंस, कि अगर मल्टीपल परमुटेशन लग रहा है या फिर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उसमें क्या क्या हमें चूज करना है, कितने मतलब कितने थिंग्स को एक साथ लेना है। जैसे हमने इसमें फॉर्मूला क्या पढ़ा कि एन डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं और आर थिंग्स टेकन एट अ टाइम, ठीक है। और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।